हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए जीएसटी के पोर्टल पे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट किए गए हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। क्योंकि जब आप जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उस समय जब आप एड्रेस की डिटेल डालते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एरर आती है वो एड्रेस की डिटेल में आती है, और उसके कारण आपकी जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो उसके रिगार्डिंग ही ये अनाउंसमेंट किया गया है, जिससे कि आप जब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फिल करें तो उसमें एरर कम आए और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो। तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। देख सकते हैं एनहांस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर कुछ यूजर इंटरफेस दे रखे हैं विद रेस्पेक्ट टू एड्रेस फील्ड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन GST REG 01 हैज़ बी एनहांस्ड। तो जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होती है GST REG 01 उसको एनहांस किया जा चुका है एड्रेस के फील्ड में। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ मैप टाइल along with a drag and drop facility of a address pin ahead on to the exit location of the applicant address। तो जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फिल करेंगे और जब एड्रेस की डिटेल डालेंगे तो उसमें जब आप पिन नंबर डालेंगे तो पिन नंबर डालते ही वहाँ पे एक मैप टाइल इनकॉर्पोरेट होगी अलॉन्ग विथ अ ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी। तो जैसे ही आप उस मैप टाइल को सेलेक्ट करेंगे, वन सेलेक्टेड द डिटेल्स विल ऑटोमेटिकली फिल इन द वेरियस एड्रेस इनपुट फीड गिवन इन द एप्लीकेशन। तो वहाँ पे वो जो डिटेल्स हैं आपकी जो एड्रेस की वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने पिन कोड उसमें एंटर किया तो आपका जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट या डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटो फिल हो जाएगा। आप वहाँ पर डायरेक्टली भी अपना एड्रेस डाल सकते हैं और वहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन एड्रेस जो होंगे वो ऑटो आपको शो होंगे। आप वहाँ से उस एप्रोप्रिएट या रिलेवेंट एड्रेस को वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो एड्रेस टेक्स्ट में जो एरर आती है वो रिड्यूस होगी। एड्रेस एंट्रीज गिवन बाय द यूजर the latitude and longitude of the address will get auto populated which is non editable। तो जैसे ही आप अपनी एड्रेस की डिटेल वहाँ पे डालेंगे तो अब वहाँ पे जो लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है आपके एड्रेस का वो भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, लेकिन आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। ये एनहांसमेंट इसलिए किया गया है कि जब टैक्स पेयर जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फिल करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा एरर है वो उनकी एड्रेस की डिटेल में आती है, जिसके कारण उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए यही एनहांसमेंट किया गया है कि जैसे ही आप अपने पिन कोड की डिटेल डालेंगे तो आपका स्टेट या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और वहाँ पे कुछ ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आपको शो होगी, जिससे आपका कुछ अप्रोप्रिएट रिलेवेंट एड्रेस फील्ड है उसको आप ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। सजेस्टिव एड्रेस आपको दिए जाएंगे और जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है वो भी आपको ऑटो पॉपुलेटेड शो होंगे, तो जिससे एरर होने की चांसेस बहुत कम होंगे और एप्लीकेशन जो होगी वो रिजेक्ट नहीं होगी। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक आपको कुछ FAQ यूज़र मैनुअल्स भी दे रखे हैं, कुछ ट्रेनिंग गाइड्स भी दे रखी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्लीज़ क्लिक हेयर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग किट दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू योर रजिस्ट्रेशन, कि आप नॉर्मल टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आप कंपोजिशन के अंडर में अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे यूज़र मैनुअल और FAQ दे रखे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करती हूँ अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर फॉर्म GST REG 01 में आप अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र मैनुअल दे रखे हैं, आपको वीडियोज़ भी दे रखी है, आप यहाँ FAQ भी दे रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कुछ FAQ दे रखे हैं, आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, तो आप इनको रीड कर सकते हैं। और इसी तरह कंपोजिशन में यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे यूज़र मैनुअल FAQ दे रखे हैं, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पे आंसर दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़र मैनुअल पे क्लिक करती हूँ
तो आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा है आई एम ए नॉर्मल टैक्स पेयर, कंपोजिशन, कैजुअल टैक्स पेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सहज डेवलपर, हाउ कैन आई रजिस्टर विद जीएसटी। तो यहाँ पर सभी का आंसर दे रखा है, कैसे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को फिल करना है, कैसे आधार ऑथेंटिकेशन होता है, सभी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। पे पूरी प्रोसीजर बता रखी है कि आपको होम से सर्विस सेक्शन में जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो आप इसको देख के अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी प्रोफेशनल सर्विस भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इसके साथ साथ और भी यहाँ पे कई के FAQ दे रखे हैं, जैसे आधार ऑथेंटिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, अप्लाइंग फॉर टेम्परेरी यूजर ID फॉर अनरजिस्टर्ड यूजर। जो यूजर जीएसटी के पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए टेम्परेरी यूजर ID उनको क्रिएट करना होता है। इसके लिए कैसे अप्लाई करें वो उसके लिए यहाँ पे यूजर मैनुअल FAQ बता रखे हैं। और भी यहाँ पे कई आपके FAQ दे रखे हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग किट जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ये जो एनहांसमेंट किया गया है ये भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट जीएसटी के पर पोर्टल पे आते रहते हैं, हम उन पे रेगुलरली वीडियोस बनाते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।